पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित हो रहे किसान, भूमि सत्यापन के 9 लाख मामले लंबित। झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे हैं। किसानों का ई-केवाईसी तो हो जा रहा है, लेकिन जमीन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर इसे पूरा करने में रुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण 9 लाख से अधिक भूमि सत्यापन के मामले लंबित हैं। भारत सरकार ने तय किया था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भूमि का सत्यापन करना जरूरी है। यह काम जिला में अंचल कार्यालय के स्तर से होना है, लेकिन कई जिलों में अंचल कार्यालय इस काम में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे सत्यापन का काम धीमा है। कई प्रखंडों में प्रज्ञा केंद्र में तकनीकी कारणों से भूमि का सत्यापन नहीं हो रहा है। वहीं जिले के अधिकारी कहते हैं कि यह लाभ किसानों को मिलना है, लेकिन बार बार आग्रह के बाद भी किसान सत्यापन के लिए नहीं आ रहे हैं। साहेबगंज में शादी समारोह से लौटे दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पत्नी की मौत, पति हायर सेंटर रेफर। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत धोबी झरना के निकट न्यू भवनाथ कॉलोनी में शादी समारोह से घर लौटे दंपति पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पहले से घर के अंदर घात लगाए बैठे तकरीबन 8 की संख्या में अपराधियों ने 10 से 11 राउंड गोली चलाई। इस दौरान पति को 8 गोली और पत्नी को 3 गोली लगने के बात सामने आई है। इधर आसपास के लोगों व परिजन के सहयोग से आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला मिली सिंह को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुरुष पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपस में भिड़े अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष और सचिव, रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। अंजुमन इस्लामिया के अंदर चल रहा विवाद रविवार को खुलकर सामने आ गया। अस्पताल में ओपीडी के लेआउट को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही अंजुमन के अध्यक्ष मुख्तार अहमद और सचिव डॉक्टर तारिक हुसैन आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। दरअसल इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद संजय सेठ को आमंत्रित किया गया था। सांसद श्री सेठ इस कार्यक्रम के दौरान अपने फंड से ओपीडी के लिए राशि देने वाले थे। संस्था के अध्यक्ष की ओर से सांसद को आमंत्रित किया गया था। सचिव ने इसका खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच कार्यक्रम के दौरान ही बहस शुरू हो गई। हालांकि जब सांसद को विवाद की सूचना मिली तो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। आद्रा रेल मंडल के औंदा ग्राम के पास 2 मालगाड़ियों की जोरदार टक्कर, कई ट्रेनें रद्द। आद्रा रेल मंडल के औंदा ग्राम के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई। इस घटना में मालगाड़ी के 12 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए और उनके पुर्जे टूटकर बिखर गए। घटना के बाद 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया और कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए। धनबाद आने वाली बिष्णुपुर धनबाद मेमू सुबह रद्द होने से दोपहर में धनबाद से बांकुड़ा जाने वाली ट्रेन रद्द रही। खड़गपुर से गोमो आने वाली ट्रेन रद्द होने से दोपहर में गोमो से खड़गपुर जाने वाली ट्रेन रद्द रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पांव पसार रहा नशे का कारोबार, गर्त में जा रहे झारखंड के युवा। झारखंड में नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है। हर उम्र के लोग इसके ग्राहक हैं, लेकिन युवा वर्ग काफी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। झारखंड में किस तरह के नशे की खपत है, इसका आंकड़ा राज्य की किसी एजेंसी के पास नहीं है। वहीं ऐसा एक भी एनजीओ अब तक सामने नहीं आया है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। हालांकि पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने समय समय पर मादक पदार्थ व इनसे जुड़े छोटे लोगों को पकड़ा है, लेकिन आज तक एक भी बड़ा तस्कर पुलिस के हाथ नहीं आया है। डिग्री कॉलेजों में भी बंद हो सकती है इंटरमीडिएट की पढ़ाई। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों के बाद अब संबद्धता प्राप्त व अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज में भी इंटर की पढ़ाई बंद हो सकती है। राज्य के अधिकतर डिग्री कॉलेजों ने इंटर की पढ़ाई अलग नहीं की है, जबकि इंटर की पढ़ाई के लिए अलग से भवन समेत अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। कॉलेजों में एक ही कैंपस और भवन में डिग्री व इंटर दोनों की कक्षाएं चलती है, जबकि नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होनी है। इस प्रावधान के अनुरूप अंगीभूत कॉलेजों में सरकार ने इंटर की पढ़ाई बंद करा दी है। डिग्री कॉलेजों में भी अंगीभूत कॉलेजों की व्यवस्था के अनुरूप इंटर की पढ़ाई होती है। अब ऐसे में इन कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है।
गढ़वा थाना में ग्रामीण की संदेहास्पद मौत, पुलिस पर गंभीर आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। गढ़वा थाना क्षेत्र के किस्ता सोती गांव निवासी 45 वर्षीय ब्रजेश प्रजापति की गढ़वा थाना परिसर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचकर गढ़वा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए तथा जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि ब्रजेश कुमार व उसके पुत्र शशिकांत प्रजापति को प्रमीला कुंवर के आवेदन पर गढ़वा थाना बुलाया गया था। यहां थाना परिसर में बैठाकर पुलिस ने कई तरीके से उसे धमकाया। इस दौरान ब्रजेश को खाना पीना कुछ नहीं दिया गया, उसे पानी भी नहीं दिया गया। बीपी की दवा खाने के लिए भी ब्रजेश ने कई बार पुलिस से गुहार लगाई। आरोप है कि पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। परिजनों का कहना है कि जब थाने में मौत हुई है तो पुलिस अस्पताल में मौत क्यों बता रही है। देवघर के लिए बिहार से चलेंगी स्पेशल बसें, जाने किराया, रूट और टाइमिंग। 4 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेला के लिए पथ परिवहन निगम की ओर से भागलपुर और सुल्तानगंज से देवघर के लिए 5 बसें चलाई जाएंगी। इसको लेकर निगम की ओर से तैयारी कर ली गई है। साथ ही रूट और भाड़ा भी तय कर दिए गए हैं। बसों का परिचालन 24 घंटे होगा। इसके लिए टाइम टेबल नहीं होगा। बस सुबह 6 बजे से चलने लगेगी। 5 बसों में से 2 बस भागलपुर व 3 बसों का परिचालन सुल्तानगंज से किया जाएगा। 4 जुलाई से पहले 3 बसों का परिचालन किया जाएगा। उसके बाद 2 और बसें चलाई जाएंगी। मेला परमिट पर बसों का परिचालन किया जाएगा। पीड़ित युवक पर गैर जमानती और पुलिस वालों पर जमानती धारा में केस। अरगोड़ा थाने में 15 जून को हुई मारपीट के मामले में पीड़ित युवक विनोद कुमार सिन्हा पर गैर जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यूं कहें कि विनोद को जेल भेजने की पुलिस ने तैयारी कर ली है। पूर्व थाना प्रभारी संजय कुमार व मुंशी उपेंद्र कुमार ने विनोद सिन्हा पर हाथापाई, गाली गलौज तथा सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए गैर जमानती धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार इस धारा के आधार पर भुक्तभोगी को गिरफ्तार कर तुरंत जेल भेजा जा सकता है। सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में भादवी की धारा 353 के तहत जेल जाने के बाद 3 महीना के पूर्व जमानत नहीं हो सकती है। इस प्राथमिकी में पूर्व थाना प्रभारी ने स्वयं सहित दोनों पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर बचा लिया है। विनोद सिन्हा हरमू के पटेल चौक के समीप के रहने वाले हैं। इधर विनोद सिन्हा के आवेदन पर पुलिस के खिलाफ साधारण मारपीट व गाली गलौज की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कि जमानती धारा है। इनमें दोनों को आसानी से जमानत मिल जाएगी। धीमी ही सही आसमान से बरसने लगी है उम्मीद की बारिश। झारखंड के लोगों को मिल रहा सुकून। पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय है लेकिन कमजोर है, फिर भी तप रही धरती पर सुकून की बूंदें गिरने लगी हैं। एक तरफ गर्मी से राहत है तो दूसरी तरफ किसानों के चेहरे पर हल्की मुस्कान। किसानों को विश्वास है कि 1-2 दिन में धान के खेत में हल चलने लगेंगे। जब भी बादल छा रहा है उस समय किसान खुशी से झूम उठते हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी और आसपास के जिलों में करीब 25 मिलीमीटर बारिश हुई है। आखिरकार जून के आखिरी में सुकून की बारिश अच्छी खबर है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।